हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुपुर। ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। तो चैप्टर 1 है ये, भारतीय समाज की संरचना एवं संगठन, यानी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। इसमें नगर, ग्राम, कस्बा, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम केवल इस चैप्टर से रिलेटेड 13 इम्पॉर्टेंट लघु त्रिप्रश्न लेकर आए हैं जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से और विगत कई वर्षों में आया हुआ है। देखिए, ये आपके जो पेपर है उसका पहला चैप्टर है, इसलिए पहला चीज़ हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। पहले चैप्टर से तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे लॉन्ग में आए शॉर्ट में आए। तो वैसे ही चैप्टर ख़ुद में इतना इम्पॉर्टेंट है तो बहुत ज़्यादा हर साल इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आप इसे अपनी नोटबुक में इससे रिलेटेड नोट्स पे लिखिएगा और इन क्वेश्चंस को भी अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पे बीए, एमए, बीएड से रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियो डाली जाती है। चलिए बात करते हैं लघु अथवा अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, गाँव से आपका क्या अभिप्राय है? गांव की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। गांव की मुख्य विशेषताएं बताइए। देखिए, ये एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है जो कि 2004, 5, 2013 इन तीनों वर्षों में आया हुआ है। तो गांव के कॉन्सेप्ट में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी पहले समझाया है और आज भी इससे रिलेटेड ये देखिए, इसका आंसर है। गांव या ग्राम का तात्पर्य समुदाय से, जिसमें सामुदायिक भावना से ओतप्रोत एक मानव समूह एक निश्चित भूभाग में रहकर एक समान जीवन व्यतीत करता है। यानी गांव वो जगह है जहाँ के रहने वाले लोग अपनी सामुदायिक भावना के में इतना ज़्यादा लिप्त होते हैं और अपनी भूमि से इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वहीं वो रहना चाहते हैं और वहीं रहकर अपना समान जीवन व्यतीत करते हैं। गांव की विशेषता के बारे में बात करें तो विशिष्टताओं से युक्त गांव के कुछ जीवन प्रतिमान या ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं। तो यहाँ की प्रमुख विशेषता है कृषि व्यवसाय, यानी यहाँ पर ज़्यादातर कृषि व्यवसाय किया जाता है। यहाँ पर जीविका उपार्जन का जो साधन है वो कृषि व्यवसाय ही है। लोग कृषि करके अपने सुख सुविधाओं की पूर्ति या फिर जीविका उपार्जन के साधन की मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति भी कृषि के द्वारा ही करते हैं। बेसिकली वहाँ के गाँव के लोगों का भरण पोषण पूरी तरह से कृषि पर ही डिपेंड करता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या घनत्व कम रहता है और प्राथमिक समूह की प्रधानता भी पाई जाती है। यानी वहाँ गांव में क्या होता है, फैसिलिटीज़ कम रहती है तो इसलिए वहाँ लोग भी कम पाए जाते हैं। दूर दूर तक उतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं देखने को मिलेगी, इतनी पॉपुलेशन नहीं मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सन्नाटा ही मिलेगा। तो वहाँ जनसंख्या घनत्व कम होता है, कृषि की महत्वता पाई जाती है और सांस्कृतिक और सामाजिक जो मान्यताएँ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पे। वहाँ के लोग ज़्यादातर धार्मिक होते हैं। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं वो ग्राम में पाई जाती है, यानी व्यवसाय, जनसंख्या घनत्व कम, प्राथमिक समूह की प्रधानता, अनौपचारिक और सापेक्षिक सांस्कृतिक और सामाजिक समानता भी वहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक ग्राम क्या है? ये देखिए 2014 में आया हुआ है। तो कृषक ग्राम ऐसे गाँव को कहा जाता है जहाँ साधारणतः सभी व्यक्ति कृषि के द्वारा आजीविका अर्जित करते। कृषक तो जाहिर सी बात है, कृषक यानी कृषियों का ग्राम। तो ऐसी जगह को कृषक ग्राम कहा जाता है जहाँ के लोग ज़्यादातर मतलब वहाँ के सभी व्यक्ति कृषि के द्वारा ही अपनी आजीविका को अर्जित करते हैं और वहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि पर ही आधारित होता है। ऐसे लोगों का जीवन स्तर बहुत ज़्यादा समान होता है, इनके रहन सहन का तौर तरीका भी बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, ज़रा भी बनावटी नहीं होता। यहाँ भारत में लगभग 5,80,000 गांव हैं। इनमें बहुत से गांवों की जनसंख्या 5,000 से भी अधिक है, जबकि कुछ की बहुत कम है। इनमें कई ऐसे गांव हैं जिनमें मात्र कृषि के द्वारा ही आजीविका उपार्जित की जाती है। यानी आज के दौर में भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ मतलब व्यवसाय का साधन केवल कृषि को ही माना जाता है और कृषि ही वहाँ का मुख्य व्यवसाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव और कस्बा में क्या अंतर है? गांव और कस्बे को मतलब कस्बे में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010, 11, 12 और 15 में ऑलरेडी आया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें दोस्तों कि आप लोगों के लिए नोट्स या फिर क्वेश्चन ये सब लाने में, नोट्स लिखने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इससे अच्छी वीडियोज़ मैं ला सकूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा।
उत्तर, गांव व कस्बा में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। गांव पूर्णतः अनियोजित होते हैं जबकि कस्बे काफ़ी हद तक नियोजित होते हैं, यानी गांव में चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं चलती है, जबकि कस्बे में चीज़ें सिस्टमेटिक वे में चलती है। गांव की संस्कृति ग्रामीण होती है जबकि कस्बे में वहाँ की संस्कृति ग्रामीण नहीं होती, क्योंकि वहाँ की जो विशेषताएं होती है वो नगरों से मिलती जुलती हैं। वहाँ गांव में सड़क, पानी, इन सब का इतना ज़्यादा विकास नहीं होता, जबकि कस्बे में इस सब का विकास हो जाता है। गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, जबकि कस्बों में जो जीविकोपार्जन के साधन होते हैं वो कई तरह के देखने को मिलते हैं। तो ये सभी अंतर हैं जो गांव और कस्बे को अलग अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण जीवन या ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं या लक्षण बताइए, अथवा गांव ग्रामीण समुदाय की मुख्य विशेषता बताइए। तो देखिए, इस तरह से ही कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, ये 2005, 6, 7 और 10 में आया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इन दोनों में से किसी तरह से भी बन के आ सकता है। आंसर सिर्फ एक ही होगा कि आपको विशेषताएं बताइए। अगर लक्षण आता तब भी आपको विशेषताएं ही बतानी है। तो पहला है, प्रकृति से निकटता पाई जाती है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। जनसंख्या घनत्व कम होता है, ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं होती है। इनका आकार छोटा होता है। यहाँ धार्मिक रूढ़िवादिता या फिर धार्मिक संस्कार, यहाँ पर सांस्कृतिक मूल बहुत ज़्यादा होते हैं, नैतिक मूल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है, कस्बा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है। तो कस्बे की प्रमुख विशेषताएं, जहाँ पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या कम से कम 75% भाग कृषि से अतिरिक्त अन्य कार्यों में संलग्न है, यानी अन्य कार्य को कर रहा हुआ है, केवल कृषि पर ही आश्रित नहीं होते यहाँ के लोग। वे सभी स्थान कस्बे कहे जाएंगे जिनमें नगर पालिका, नगर निगम, छावनी ये सब पाए जाते हैं, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो, जहाँ की जनसंख्या 5000 हो। ऐसा स्थान जो उपयुक्त विशेषताओं में सीमावर्ती हो, प्रांतीय जनगणना अधिकारी के अनुसार स्पष्ट नगरीय सुविधाएं विशेषताएं रखता हो। ये सभी विशेषताएं कस्बे की पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। ये 2004 और 6 में ऑलरेडी आ चुका है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में नगर के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया था। फिर भी नगर एक ऐसा स्थान है जहाँ मानव एक विकसित जीवन व्यतीत करता है। तो देखिए, आज हम लोग कहाँ रह रहे हैं, नगर में ही रह रहे हैं ना। तो यहाँ का जीवन बहुत ज़्यादा मतलब विकसित है, व्यवस्थित है। लोगों के पास काम ज़्यादा है, लोगों के पास वक्त नहीं है। नगर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो नगर शब्द अंग्रेजी भाषा के सिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा का सिटी शब्द लैटिन भाषा के सिविटास शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नागरिकता। इस प्रकार नगर वह संपूर्ण समाज है जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है, वहाँ समानता, सामुदायिक भावना की कमी होती है। समाजशास्त्री मानता है कि व्यवसाय, पर्यावरण, जनसंख्या, गतिशीलता, अंतरक्रिया, विविधीकरण, विजातीयता, विषमता नगरीय जीवन की विशेषताएं। तो वही बात आ रही है कि नगर वो स्थान है जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप होती, टेक्नोलॉजी, सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, रोज़गार के अवसर पाए जाते हैं। तो ये सभी, और नगर में कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय किए जाते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये नगर की अवधारणा के लिए ही आती हैं। नेक्स्ट है, नगर की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो ये 2012 में आया हुआ है। नगर की विशेषताएं, जनसंख्या एक बहुलता होती है, सामाजिक भिन्नता होती है, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे विकास होता है, यहाँ पे डिजिटलीकरण होता है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई होती है, रोजगार के अवसर होते हैं, और देखिए स्वास्थ्य मनोरंजन के केंद्र होते हैं, व्यक्तिवादिता की भावना होती है, सामाजिक गतिशीलता होती है, शिक्षा के बहुत अच्छे अच्छे केंद्र भी होते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ होती है। तो ये सभी विशेषताएँ नगर में विद्यमान हैं। नेक्स्ट है, नगरीकरण की अवधारणा की विवेचना कीजिए। ये 2007 में आया हुआ है। नगरीकरण का अर्थ परंपरागत सामाजिक संस्थाओं और व्यवहार के तरीकों की जगह व्यवहार के नगरीय ढंगों को ग्रहण करना है। यानी नगरीकरण वो है जो परंपरागत सामाजिक संस्थाओं और उसके तौर तरीकों की जगह पर मतलब व्यवहार के जो नगरीय ढंग होते हैं, नगरीय तौर तरीके होते हैं, उनका रहन सहन होता है, उनको अपनाता है, वो सभी कुछ नगरीकरण कहलाता है। यानी गाँव में रहने वाले लोग भी अगर नगर के या फिर शहर के तौर तरीका अपना लगे, उसी तरह से रहने लगे, उस तरह से खाने पीने बोलने लगे, घर मतलब अपने घर का इंटीरियर भी उसी तरह से करे, तो ये सभी कुछ नगरीकरण कहलाता है। विर्त के अनुसार नगरीकरण का अर्थ नगरीयता अथवा नगरवाद में वृद्धि होना। इस प्रकार विर्त ने नगरीय जीवन पद्धति को स्पष्ट करने के लिए नगरीयता की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि नगरीयता का तात्पर्य एक विशेष जीवन विधि से जिसमें व्यक्तिगत, परिवर्तनशील, द्वितीयक संबंधों और नए विचारों का प्रभाव बढ़ने लगता है। यानी नगरीकरण जहाँ पाया जाता है वहाँ विचार संकुचित नहीं होता, अपितु विस्तृत होता है। लोग डेवलप सोच रखते हैं, ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, यहाँ की जनसंख्या अधिक पाई जाती है, और ये गांव की बनिस्बत जो नगरीकरण होता है वो
और भी ज़्यादा विकसित और भी ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, नगरीय जीवन की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो ये 2005 और 7 में आया हुआ है। आविष्कार एवं तकनीकी, मुद्रा अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक आविष्कार। आविष्कार एवं तकनीकी, मुद्रा अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक आविष्कार। आविष्कार एवं तकनीकी यानी यहाँ पे इन्वेंशन, नगरों में इन्वेंशन, टेक्नोलॉजीज, फैसिलिटीज़ पाई जाती है। नगरों में विकसित तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण पाया जाता है। फलस्वरूप वहाँ नित्य नए आविष्कार भी जन्म लेते रहते हैं। इससे अनेक प्रकार की समस्याएं नगर के लोगों को सामना करना पड़ता है, जिसके हल करने के लिए नए नए आविष्कार और प्रविधियों की खोज भी की जाती है। मुद्रा व्यवस्था, आधुनिक नगरों में मुद्रा व्यवस्था यानी मनी इकोनॉमी पाई जाती है। इसके फलस्वरूप व्यापार का कार्य सुविधा से होता है। विनिमय के लिए सामान को लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाना पड़ता। इसके कारण धन का संचय भी होने लगता है, जो व्यक्ति की शक्ति की परिचायक बन जाता है। यानी व्यापार की सुविधा के लिए जो विनिमय होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान लाद के नहीं ले जाया जाता, बल्कि इसके अन्य साधन होते हैं जिसके द्वारा विनिमय किया जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक आविष्कार। तो नगर सांस्कृतिक आविष्कार के भी जनक होते हैं और वहाँ से कई नए सांस्कृतिक परिवर्तन ग्राम की ओर भी जाते हैं। नगरों में विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क और पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया कारण संस्कृति में परिवर्तन, परिष्कार और परिवर्तन होते रहते हैं। यानी नई नई संस्कृति को अपनाने से संस्कृति में संवर्धन या परिवर्तन ये सभी कुछ होते रहते हैं, जिससे संस्कृति का परिष्कार और परिवर्तन भी होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरीय समुदाय की विशेषताएं बताइए। तो ये क्वेश्चन 2010 और 11 में आया हुआ है। किंग्सले डेविस ने नगर की सामाजिक संरचना को अग्रकृत विशेषताएं बताई हैं। पहला, सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है, सामाजिक सहिष्णुता होती है, सामाजिक गतिशीलता होती है, व्यक्तिवादिता पाई जाती है, द्वितीयक संघ पाया जाता है। सामाजिक विभिन्नता यानी यहाँ लोग इंडिविजुअलिटी रखते हैं। सामाजिक सहिष्णुता, एक दूसरे से कंपटीशन रखते हैं। सामाजिक गतिशीलता यानी लोग विकास के पथ पर अग्रसर रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और सेल्फ केयर भी करते हैं। रोनाल्ड फ्रॉनमैन ने नगरीय समुदाय की अग्रलिखित विशेषता इस प्रकार बताई है। पहला, परिवारों की कार्य में कमी, संदेश वाहन के साधनों की बहुलता, समूह और व्यक्तियों के बीच कार्यात्मक अनिश्चित प्राथमिक संबंधों का अभाव, अधिक जनसंख्या घनत्व, विभिन्नताएं, सदस्यों में अनजानापन, नगरीय संस्कृति, परिवर्तनशील प्रकृति, श्रम विभाजन, विशेषीकरण। यानी नगर की जो विशेषता है उसमें क्या पाया जाता है कि सबसे ज़्यादा तो भिन्नताएं पाई जाती हैं, जनसंख्या घनत्व होता है, नगरीय संस्कृति परिवर्तनशील होती है यानी बदलती रहती है समय और जगह के हिसाब से। यहाँ पे श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण भी मुख्य रूप से देखने को मिलता है। गांव तथा शहर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन 2007 में आया हुआ है। गांव में आधारभूत ढांचा नगण्य होता है, जबकि शहर का आधारभूत ढांचा मजबूत होता है। यानी जो शहरों का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। गाँव में उद्योग समानता नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पर कृषि का प्रादुर्भाव ज़्यादा होता है, कृषि का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। गांव में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो गांव पे मतलब कि कृषि पर ज़्यादा आश्रित होते हैं, जबकि शहर का पूर्ण रूप से औद्योगिकरण होता है और वहाँ पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ होती है, लोग वहाँ ज़्यादा रोज़गार के अवसर होते हैं तो वहाँ काम करते हैं। गाँव में जनसंख्या घनत्व की कोई सीमा नहीं, जबकि शहर में प्रति वर्ग मील जनसंख्या घनत्व 1000 से ज़्यादा होना आवश्यक है, तभी वो शहर कहलाता है। गाँव में कृषि व्यवसाय मुख्य होता है, जबकि शहर में कृषि नहीं होती। गाँव में प्रधान का चुनाव होता है, जबकि शहरों में सभासद या फिर महापौर का होता है। क्योंकि गांव में पंचायत पाई जाती है, शहरों में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे या तो सभासद होते हैं या फिर MLAs वगैरह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में भेद स्पष्ट कीजिए। अथवा करके है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में अंतर। तो ये 2009, 10 और 11 में आया हुआ है। पहला है ग्रामीण समुदाय छोटे होते हैं, नगरीय समुदाय बड़े होते हैं। गाँव में प्रकृति से सीधा संबंध होता है, जबकि शहरों में क्या होता है, प्रकृति से संबंध नहीं होता। गाँव शहरों में प्रदूषण और वातावरण में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, ये सभी कुछ पाया जाता है। सामाजिक व्यक्तिगत पर्यावरण से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रामीण लोग प्राकृतिक पर्यावरण पर अधिक निर्भर होते हैं, जबकि शहर वालों का प्रकृति से तो बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मानव निर्मित पर्यावरण अधिक होता है। गाँव में जनसंख्या घनत्व कम होता है, जबकि शहरों में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गाँव में दूर दूर तक आपको लोग नहीं मिलेंगे, जबकि शहर में हर एक कदम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण नगरीय संपर्क की क्या अवधारणा है। तो ये क्वेश्चन 2005 और 6 में आया हुआ है। गांव तथा नगर दोनों में पारस्परिक आदान प्रदान और अंतर्क्रिया भी होती रहती है, परिणामतः दोनों का ही जीवन प्रभावित और परिवर्तित होता रहता है। यानी अगर गांव में नगर में सब्जी वगैरह आ रही है, अनाज आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये गांव से ही तो आ रहा है ना, क्योंकि गांव में ही खेती किसानी की जाती है। तो गांव का आदान प्रदान और परस्पर अंतर्क्रिया शहर से होती रहती है, और इस अंतर्क्रिया के कारण भी दोनों एक दूसरे को मतलब प्रभावित भी करते हैं और परिवर्तित भी करते हैं। नगरीय केंद्र मनोवृत्ति और ग्रामीण दशाओं से बीच निहित संबंध में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, यानी डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ग्राम और नगर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के मतलब मध्य जो प्रोसेस होता है आदान प्रदान का उसको जन्म देते हैं, जिसके कारण ग्राम तथा नगर की विशेषताएं मिला जुला कर रूप में प्रकट की जाती है। भारत में औद्योगिकरण और आर्थिक तथा सामाजिक विकास ने गांव की परंपरागत आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया। अब नगर कच्चे माल की उपलब्धता की दृष्टि से गांव पर निर्भर होने लगे हैं। नगरों की प्रबलता, आकर्षण एवं उपलब्ध सुविधा एवं साधनों ने ग्रामवासियों के मन में उनके प्रति महत्वपूर्ण तरीके से आकर्षण बढ़ाया। इस प्रकार ग्रामीण नगरीय संपर्क की अवधारणा विकास हुआ, यानी जो फैसिलिटीज़ जो चीज़ें हैं वो गांव वालों को भी आकर्षित करती है। तो गांव वाले बहुत से ऐसे होते हैं जो रोज़गार के लिए शहर भी आ जाते हैं, वहाँ बस भी जाते हैं, या फिर शहर के तौर तरीके चीज़ों को वहाँ गाँव में डेवलप करते हैं। तो इस तरह से जो नगरीय और ग्रामीण संपर्क है वो बना भी रहता है, और ये प्रक्रिया इसी तरह से निरंतर चलती रहती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।